ले लो। जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिखना हो गया है तो 2 मिनट शांत रहेंगे, मैं इसको रिकॉर्डिंग के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो यस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो एक बार सभी लोग प्लीज ध्यान देंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में एक चर्चा, हम एक स्पेशल केस कर रहे थे। कंसीडर करते हैं कि एक गाड़ी हमारे पास है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है ए पॉइंट से बी, समझो उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। एज वी नो, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो उसको देखते हुए हम स्पीड और वेलोसिटी को भी कुछ कहना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसके कारण उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा। तो इसके कारण हमने देखा कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हम कहेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स कि उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये नंबर, यहाँ स्पीड कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी होगी मैग्नीट्यूड वाइज 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बच्चों किसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बोलो जरा, स्पीड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसको सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो विल राइट 3 मीटर पर सेकेंड। एक सिंबल यूज किया, इक्वल टू का साइन दिया, मैग्नीट्यूड लिखा और यूनिट लिखा। वेलोसिटी को मैंने देखो क्या एक्स्ट्रा किया है, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को इस प्रकार से लिखा जाता है, v इसका सिंबल, कोई भी एक सिंबल ले सकते हैं, उसके ऊपर हमने एक एरो दिया है। दिस एरो डज नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज जस्ट अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई पार्टिकल अगर नीचे भी गिरता ना तो हम एरो इसी प्रकार से दे देते। ये वेक्टर में हमने डिटेल में देखा था। ये मैग्नीट्यूड आया 3, यहाँ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है इन दोनों में, यहाँ पे ये आई कैप दिख रहा है। आई कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यहाँ आई कैप होता है, पीछे माइनस आई कैप, ऊपर जे कैप और नीचे माइनस। कोई पार्टिकल ऐसा जाएगा तो उसको आई और जे के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज स्टोरी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। सेकेंड एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया था, कोई पार्टिकल अगर डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, इसको वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख के बताइए, तो ये लिख रहे थे 10 उसका मैग्नीट्यूड, नीचे जा रहा है तो माइनस जे कैप, आगे उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलो आगे, ये बाद में करने वाले थे हम क्वेश्चन। स्पीड लिखो बच्चों, चलो लिखो, तब तक मैं रिकॉर्ड में भी ले लेता हूं इसे। स्पीड इज नथिंग बट रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज स्पीड। ये स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला लिखो जल्दी, बात कम करोगे। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट में देखा हमने, यूनिट क्या आ गया इसका, मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब रेट। रेट का मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी है उसको हम अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं रेट। तो यहाँ पे देखो वो क्वांटिटी है डिस्टेंस, रेट एट विच डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था, एक एग्जांपल से समझ आने की कोशिश करता हूं। रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, करंट होता है ये। तो इस सेंटेंस से देखो, रेट क्वांटिटी कौन सी है, चार्ज, जनरली क्यू लेटर यूज किया जाता है, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरा एग्जांपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ, ये भी लिखना है, बातें कम करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के लिए P लिखते हैं, चेंज के लिए डेल्टा सिंबल, रेट लिखा हुआ है मतलब नीचे टाइम होगा, ये क्वांटिटी होती है फोर्स, ठीक है। तीसरा एग्जांपल भी मैंने लिया था, सब कुछ लिखना है, बात कम करोगे, पीछे काफी बात हो रही है। तीसरा एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी, उसका चेंज है तो डेल्टा लिखते हैं, और रेट लिखा है मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन। चलो लिखो जल्दी। यस, राइट द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलेगा, हाँ यस, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, तो वी कैन से स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगा। डेफिनेशन वाइज लिखना है, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, फॉर्मूला वाइज इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट स्पीड और वेलोसिटी का सेम, मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने इसको ऑलरेडी लिखा है लेकिन फिर से लिखने में कोई हर्ज नहीं है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सिंपल बात है। देखो जल्दी खत्म करो इसे। चलो यूनिफॉर्म स्पीड हेडिंग लगाएंगे। बच्चों बातें कम करोगे, फटाफट लिखना है। डेफिनेशन ही तो लिखनी है। यूनिफॉर्म स्पीड, if equal distance covered by the particle in equal interval, equal distance in equal time is uniform speed। सिंपल भाषा में यहां देखो, यहां से यहां 3 इंटरवल ले लेते हैं हम। यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं स्पीड कितना आएगा। डिस्टेंस 15 किलोमीटर। हाँ बच्चों बातें नहीं, ये नीचे का भी लिखना है जो मैं लिख रहा हूं अभी। डेफिनेशन हो गई है, डेफिनेशन लिखो और ये इंटरवल दिखाओ इस प्रकार से। ये एग्जांपल है अपॉन 15 मिनट। यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो यूनिट है वो इसे लिखेंगे। ये कितना आ गया 1 किलोमीटर पर मिनट। इस इंटरवल में आते हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में, इसको इंटरवल कहते हैं। यहाँ पे हम स्पीड निकालते हैं। अगर वो सेम आ गई 1 किलोमीटर पर मिनट तो हम कहेंगे कि ये कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है 15। देखो 30 माइनस 15 करो, दिस इज 15 ना। यहाँ से 30 है, यहाँ से 15 है तो ये 15 हुआ। 15 अपॉन टाइम कितना यहाँ से यहाँ जाने का क्वेश्चन में दिया था 15, तो ये आ गया 1 किलोमीटर पर मिनट। तो क्या स्पीड चेंज हुई क्या? यहाँ पे भी इस इंटरवल में 1 किलोमीटर पर मिनट है, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर पर मिनट। इट्स सेम, माने कि ये कैसी है, इस इंटरवल से इस इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है? कांस्टेंट या इक्वल भी कह सकते हैं। इस इंटरवल में देखते हैं, यहाँ पे भी सेम आएगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन यहाँ का टाइम भी 15 है, दिस इज 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड इज कांस्टेंट विच इज नॉट चेंजिंग एनीवेयर। लिख लिया? यस, पहले इसे कंप्लीट करो, जगह छोड़ दो कुछ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट आर कवर्ड बाय पार्टिकल इन इक्वल टाइम। सेम ही है, बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे वर्ड लिखना है डिस्प्लेसमेंट। इस एग्जांपल पे भी देखोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में चलता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, कितना आएगा यहाँ? डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां 15 किलोमीटर, टाइम 15 मिनट, ये भी कितना आ गया 1 किलोमीटर पर मिनट। और बाकी इंटरवल में भी सेम आएगा 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट। तो जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्पीड और वेलोसिटी सेम है और जो भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है। लिखो इसे। एवरेज स्पीड, हाँ 10:30 बजे तक लेक्चर है बाय द वे, लिखना है इसे। हाँ यस, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। कुछ खास नहीं इसमें, इस डेफिनेशन में ही मतलब छुपा हुआ है। यू हैव टू जस्ट राइट द वर्ड टोटल। तो यहाँ पे स्पीड के पहले क्या लिखेंगे हम? एवरेज। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। राइट द डेफिनेशन, राइट द फॉर्मूला। जरूरी काम तो अभी शुरू होगा, पिक्चर अभी बाकी है। यस, आल्सो राइट एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है उसके पहले टोटल, वेलोसिटी के पहले क्या लगा देंगे? एवरेज। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। यस, एक एग्जांपल करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये एग्जांपल तुम लोग सॉल्व करके मुझे बताओ, कोशिश करेंगे। यस, हमने क्वेश्चन को पढ़ा है। क्वेश्चन ऐसा है, पार्टिकल moves along a semicircle of a radius 10 meter in 5 seconds. Yes,
पार्टिकल सेमी सर्कल में चल रहा, बात नहीं। यस, क्या हुआ? हाँ अभी सुनो फिर आगे। 4 मारला का 6 मारला? पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10। दिस इज सेमी सर्कल, राइट? इस प्रकार से पार्टिकल यहां से यहां आया। कितना समय लगा? कुछ नहीं दिया। रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है यहाँ? 10 मीटर। कितना समय लगा? टाइम दिया है यहाँ पे 5 सेकेंड। हाँ यस, बात नहीं रही अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टोटल टाइम, शब्द दोनों चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ए पॉइंट ये है बेटा ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट का ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। कितना आएगा ये? आर प्लस आर। कितना हो गया? 2r अपॉन टाइम इज टी। एंड रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? क्वेश्चन में दिया है 5। तो ये हो गया 20 अपॉन 5। आंसर कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। जी कहा दिया है? ये 5 सेकेंड क्या है? वो ऐसा नहीं है बेटा, ये पूरा सेमी सर्कल कवर करेगा, यहां से यहां आएगा, तब का टाइम दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, एक सवाल और करेंगे। यस, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल है, स्कूल लेवल के सवाल है ये दोनों क्वेश्चन कैसे हैं? आंसर क्या आया? हमने देखा, हमें पूछा क्या यहाँ पे? एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? टोटल टाइम लिखो या सिंपल टाइम भी लिख सकते? अच्छा ओम सांग बेटा, टोटल डिस्टेंस किती इथे? सेमी सर्कल है, एक्चुअल पाथ इज टोटल डिस्टेंस। सेमी सर्कल में डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ का ये किसके बराबर होगा? मैथ्स में सिखाया था ना, सरकमफरेंस है 2 पाई r, उसका हाफ है ये। कितना होगा? इंटू आर डिवाइडेड बाई ये टाइम टी। आर कितना है? रेडियस दिया है बेटा 10 मीटर और टाइम कितना है? 5। कितना आ गया ये? 2 पाई। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। कितना आ गया? 6.28 मीटर पर सेकेंड। चलो लिखना है इसे, लिखो। देखो वर्कशीट का ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करेंगे, ठीक है? हाँ बस 2 मिनट में होगा। बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। देखो कल हमने डिस्प्लेसमेंट के सवाल किए थे, उसी के रिलेटेड है। ये नॉर्थ होता है ऊपर, ये ईस्ट है। बेटा ध्यान देंगे, थोड़ा ही बाकी है, इम्पेशेंस नहीं होना इतना। ऊपर कितना जा रहा है ये? 6 मीटर। सब लोग ध्यान देंगे, कोई बात नहीं करेगा। एवरीवन, हाँ यस, आगे यहाँ पे गर्ल्स, पीछे। बॉडी कहां जा रही है? देखो क्वेश्चन में देखो कहां जा रही है? 6 मीटर अपवर्ड, राइट? उसके बाद कहां जा रही है? मतलब वहां से एरो कहां ड्रॉ करेंगे? राइट में या लेफ्ट में? राइट में ड्रॉ किया यहाँ पे इस प्रकार से। कितना? 8 मीटर। उसके बाद कहां जा रही है? अपवर्ड्स। मतलब यहाँ पे अपवर्ड तो हो गया ऑलरेडी, हमने नॉर्थ। अपवर्ड यहाँ पे बाहर की तरफ होगा ये। ओके, तो मैं ये कैसे दिखाऊं? मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता ना, बोर्ड तो 3D नहीं है ना, तो टू राइट सम, ऐसा करेंगे डॉट। ठीक है, कितना जा रहा है ये? 10 मीटर। ठीक है, अभी हमें पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अभी ये तो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा ना, पाइथागोरस से तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है लेकिन वो बहुत विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये किया वो किया सब किया। सिंपल इसको वेक्टर से करेंगे। इसको नाम दे दो सर,
ए बी सी और डी। हाँ सुन, अभी ए बी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, करेक्ट। तो ये कितना हुआ 6 जे कैप। फिर अब बी टू सी देखो, आई कैप प्लस 8 आई कैप, और सी टू डी ये टेढ़ा नहीं है, ये बाहर है ऐसा, के कैप होता है यहाँ पे, मतलब आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताता है। क्या लिखो यहाँ पे, प्लस 10 के कैप। मैं वेक्टर में सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग में भी है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे देखो वेक्टर चैप्टर में मैंने कंप्लीट सिखाया है, ठीक है। पहले रिसेंट 4-5 वीडियो होंगे। कितना आया ये? यस, ये अच्छा नहीं लिख रहा है, ये 8 आई क्या पहले चाहिए, आई पहले, फिर सीक्वेंस में जे बाद में, और 10 के क्या ऐसा लिखते हैं। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? कुछ नहीं, बस अरेंजमेंट चेंज किया। अभी डिस्प्लेसमेंट इज एडी राइट, ऊपर। अभी इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इन तीनों को एक छत के अंदर डाल देंगे। बारिश हो रही है, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 10 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में 64 कितना हो गया ये, और ये कितना है 100 है, कितना आ गया ये अंडर रूट 200। तो 100 इंटू 2 लिखा बच्चों ने, 10 और रूट के अंदर 2 आ गया मीटर, ठीक है। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, इसका आंसर क्या आया है? आंसर ए 10 रूट 2। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वर्कशीट का। थोड़ा बात कम करोगे बेटा, एक क्वेश्चन और करना है हमें। मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ, फिर हम जाएंगे, क्लास खत्म करेंगे। करो जल्दी। Yes, everyone please pay attention. Man goes, mango नहीं है, man goes 10 मीटर towards north. एरो दिखाएंगे बेटा, कुछ नहीं होता, ये सिंपल से सवाल है, हलवे सवाल है पूरे। ये 10 मीटर है, नॉर्थ में जा रहा है, प्लीज प्लीज, हाँ याद ध्यान दो। 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर कहाँ है? ईस्ट में है। कितना है ये? 20 मीटर ईस्ट में। फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा है ए बी सी, इसके बिना वेक्टर के भी कर सकते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। पाइथागोरस लगाओ, आ जाएगा। हम वेक्टर से कैलकुलेट करते हैं, ए सी इज अ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में भी वही आएगा आंसर। 10 जे क्या, देखो ऊपर जा रहा है जे क्या, ये आई कैप प्लस 20 आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम, मतलब अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना आ गया 100 प्लस 400, कितना आ गया रूट 500, मतलब रूट में 5 इंटू 100 मतलब 10 रूट 5, ठीक है। अब इसके आगे कैसा करना है? 10 रूट 5, रूट 5 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम निकालते हैं। 2 का स्क्वायर कितना है? देखो तरीका समझो, जरूरी बात आ गई बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, जाना ही जाना है। 3 का स्क्वायर किया कितना? 9, मतलब जो रूट 5 की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में कहीं आएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जजमेंट लेते हैं ऑप्शन से, 2.25 होगी वो, कुछ ऐसे वैल्यू 2.25 चेक कर लेना, कितना आ गया ये 22.5 मीटर, ठीक है। अब मुझे एक मिनट वर्कशीट देना देखो, मैं कुछ क्वेश्चन मार्क करके दे रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 सवाल करने हैं आज, ठीक है। और थोड़ी कोशिश करोगे, कल जब हम आएंगे यूनिफॉर्म मोशन के सवाल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मैं चाहता हूं तुम लोग कुछ कोशिश करो रफ में, यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन जो 1 to 5 है उसे कोशिश करो, कल हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट।